जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए यूपी आरओ 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए तत्सम तद्भव और सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके आरओ यूपी पुलिस और भी अन्य एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपके पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और ऐसे ही आरओ के पेपर में हिंदी के प्रश्न आते हैं, जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, आज 151 नंबर से हम शुरू करेंगे। 151 तक हमने करवा दिया था, फिर यहाँ से इसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा स्वसुर, सस्वर, स्वश्रु, स्वसुर या सुसुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वसुर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 152, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। इसमें कौन सा तत्सम नहीं है तो वो हो जाएगा आपका सफेद, सी ऑप्शन यहाँ पे जो है मयूर आपका तत्सम नहीं है, मयूर है। मयूर का मोर होता है तद्भव, और शीर्ष, क्षीर, ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ताटिका, रस्सी, रैन, सरसों। इसे बताना है तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साटिका, साटिका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154, कौन सा शब्द तत्सम है। सुश्रूषा, सुस्र, उन्नर, सूत्रर बोल सकते हैं, अपजस, अक्षर। इसमें जो है कौन सा जो है तत्सम सही है, कौन सा तत्सम शब्द है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुश्रूषा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। यहाँ पे कौन सा जो है तत्सम नहीं है तो वो हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे स्कंद, स्कंद तो है आपका, कपोत भी है, और यहाँ पे देखेंगे ईर्ष्या भी है, हल्दी, हल्दी यहाँ पे आपका तद्भव शब्द है। ऐसा शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 156, हल्दी शब्द का तत्सम है। हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका या हरद्रिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिद्रा, हरिद्रा मतलब होता है हल्दी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 157, उल्लास, उल्लास शब्द का तत्सम शब्द रूप है। इलास, विलास, हास्य या उल्लास। तो उल्लास का हो जाएगा आपका उल्लास, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 158, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है। तस्कर, ध्यान, बोध, बांध। यहाँ पे कौन सा जो है तत्सम नहीं है। यहाँ पे तस्कर, तस्कर तो आपका है, फिर आपका ध्यान भी है, बोध भी है, हाथ, हाथ यहाँ पे जो है तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। छत्री, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय। कौन सा जो तत्सम है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षत्रिय, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताना है। जमुना, शक्कर, श्राप, पश्चाताप। इसमें जो है कौन सा तत्सम है ये हो जाएगा आपका श्राप, श्राप आपका जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 161 नंबर, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रृंगार, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 162, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम, तत्सम कौन सा है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या पटार। तो इसका अभी बताया श्रृंगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 163, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, देशक, विदेशक, तद्भव। इनमें से कोई नहीं। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में है उन्हें कहेंगे हम, वो कहलाते हैं आपके जो है तद्भव, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 164, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। तद्भव में, तत्सम, संकर में, इनमें से सभी। विसर्ग, विसर्ग का जो प्रयोग है वो तद्भव अर्थात हिंदी वाले शब्दों में कभी नहीं होता, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं, तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से या संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द जो बनते हैं वो आपके
संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से ऊपर परिभाषा भी दी गई थी और संस्कृत शब्दों के ही बदलाव से आपके तद्भव शब्द बने हैं। अगला प्रश्न आपका 166 नंबर है। एक तद्भव शब्द है, इनमें बताने में कौन सा है? अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। अजीर यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अटल। अटल यहाँ पे जो है तद्भव शब्द। अगला प्रश्न 167 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। यहाँ पे जो है अचरज, अचरज जो है ये आपका अचरज जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 168 में तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। पत्ता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। इसमें जो है सही शब्द युग्मों को बताना है। तो सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा पत्ता पत्र, एकदम सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 169 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है ये बताना है कौन सा। इसमें तद्भव, अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। इसमें जो तद्भव शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अगम। अगम जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, बाकी सभी यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हुए हैं। 170 नंबर प्रश्न है, देखेंगे कि तद्भव शब्द है, इनमें से बताना है आपको तद्भव शब्द कौन सा है। अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो तद्भव शब्द की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अंधेरा। अंधेरा आपका तद्भव शब्द है, यह याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 171, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकार्य, अकाम, अकाज, अकारक। इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अकाज, अकाज। अगला प्रश्न 172 नंबर है, तद्भव शब्द छांटी निर्दिष्ट कीजिए। आधा, उप, विद्या, व्योम। तो यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है तो वो हो जाएगा आपका आधा। आधा यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंसू, 173 नंबर क्वेश्चन है। आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसू की बात करेंगे तो आंसू आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, आंसू आपका तद्भव है। और अश्रु, अगर आपसे पूछता है अश्रु क्या है, तो अश्रु जो है आपका तत्सम हो जाएगा, आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। तो प्रश्न 174 नंबर, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख आपका तद्भव है, एक गन्ना, एक इच्छु, एक सु। ये आपका 100 लिखा है, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इच्छु। इच्छु को हम कहेंगे ईख। अगला है 175 नंबर, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा ये बताना है। श्वास, प्रश्वास, सांस या निश्वास। उच्छ्वास का जो आपका तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उश्वास। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एकल, 176 नंबर क्वेश्चन है। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, आकिल, अकेला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकल शब्द की बात करेंगे तो एकल शब्द का हो जाएगा आपका अकेला। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उखली, नासिक, पुत्र, ईश्वर। तो जैसे कौन सा शब्द तद्भव है वो हो जाएगा आपका ओखली। ओखली यहाँ पे तद्भव शब्द। अगला प्रश्न 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, ऊप, ओझा, पुस्तक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ओझा। ओझा इसमें राइट हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो ओठ की बात करेंगे, ओठ आपका तद्भव शब्द है। ठीक है। और ओष्ठ, इसका जो है ओष्ठ होता है तत्सम, ओष्ठ। ठीक है। अगला प्रश्न 180 नंबर है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। किंचित का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर कुछ। किंचित का हो जाएगा कुछ। अगला प्रश्न 181 नंबर है, देखेंगे कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कपूर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 182 नंबर है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो कैवर्त शब्द का जो तत्सम हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा केवट। अगला प्रश्न 183 नंबर है, कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है आप। कौन सा शब्द आपका तद्भव है
तो वो हो जाएगा आपका कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंकड़, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे तद्भव शब्द की बात करेंगे तो वो है आपका कोयल। कोयल आपका तद्भव शब्द है। अगला है 184 नंबर। कर्पर का तद्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करकर या खप्पर। तो कर्पर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्पर। कर्पर का हो जाएगा ये कपूर हो जाएगा तद्भव, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और करपट का होता है कपड़ा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का जो तद्भव रूप है वो हो जाएगा आपका, अभी बताइए, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट का होता है कपड़ा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 186, 186 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये बताना है। ब्रह्म, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। अभी आपको बताए थे कोयल। कोयल यहाँ पे तद्भव शब्द है। भ्रमर, हावड़ा, क्षीर, दूध, व्याघ्र, शेर। ये जो है व्याघ्र मतलब बाघ होता है। तो ये सभी तद्भव तत्सम शब्द है। कोयल यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 187, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा है ये बताना है। दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। तो बताना है इसमें कौन सा जो है आपका तद्भव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कपास। कपास यहाँ पे तद्भव शब्द। दिन, स्कंद और अंधकार ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न 188 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। खेत, रिकुटी, नाग, रघु। यहाँ पे तद्भव की बात की गई है, तो तद्भव में आपका आएगा खेत। खेत आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। अगला प्रश्न 189 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, बताना है। तुरंत, आज, धीरज, खरपर। यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरपर। खरपर आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, खेती। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। धरती, कृषि, मैत्री या अच्छी। ये आपका जो है खेती की बात करेंगे, ये आपका क्षेत्री। खेती जो है क्षेत्री का है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है कृषि भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर कृषि भी होगा। और एक अगर कृषि नहीं आता है तो आपको याद रखना है ये क्षेत्री। क्षेत्री का जो है तद्भव रूपांतरण है, याद रखिए। अगला प्रश्न 191, निम्नलिखित में से तद्भव है गांव, अमृत, उच्च, एकत्र। तो यहाँ पे तद्भव की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका गांव। गांव यहाँ पे आपका तद्भव शब्द है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा गोत्र। गोद, वंश, खानदान, खोल, गोद। गोत्र का होता है आपका, ये होता है गोद। गोत्र का गोद होता है तद्भव। अगला प्रश्न है आपका 193, ग्रंथ, ग्रद्र शब्द का तद्भव रूप है गीदना, ग्रद, गीदी, गीध। तो ग्रद्र शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गीध, डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है गोधूम। गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। गेहूं का गोधूम का हो जाएगा गेहूं। अगला है 195 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है। देवरानी, घुमक्कर, असलियत, टिकाऊ। इसका जो है बताना है कौन सा तद्भव प्रत्यय निहित है। वो हो जाएगा आपका देवरानी, इसमें नहीं। घुमक्कर, इसमें जो है घुमक्कर में है तद्भव प्रत्यय। और टिकाऊ, असलियत में नहीं है टिकाऊ, तो इसमें भी आऊ है। और इसमें अक्कड़ है, घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कर। तो जो है इन दोनों में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। इनमें दोनों में घुमक्कड़ और टिकाऊ दोनों में जो है तद्भव प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 196, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा। इसमें जो बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर है घर। घर आपका तद्भव, ज्योत्सना, परीक्षा और श्रेष्ठी ये आपका जो है सभी तत्सम शब्द है। 197 नंबर क्वेश्चन है घोटक का तद्भव रूप क्या है अश्व, घोड़ा, तुरंग। घोटक का जो तत्सम तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घोड़ा, सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न 198, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। यहाँ पे तद्भव शब्द की बात की गई है। 198 में तद्भव हो जाएगा आपका 14, ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है एक तत्सम शब्द है अनिहित, बिनती, डाकिनी, अटारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाकिनी,
ताकि यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 200 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डंडा शब्द है, डंडा कैसा शब्द है ये बताना है आपको। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। डंडा शब्द की बात करेंगे, ये आपका जो है तद्भव शब्द है। डंडा आपका तद्भव शब्द है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो सभी के लिए